नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जय हिंद। जय हिंद एक बार फिर आप लोग भी बोल दीजिए जय हिंद, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं भारतीय वायुसेना जैसे है वैसे ही ये भारतीय जो नाविक है या नेवी में वैकेंसी आई है उसके उसको लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड जो होता है काफ़ी प्रमुख अंग है भारत सरकार का, जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में ही इनकी जॉब अधिकतर होती है। उसमें जो वैकेंसी निकली है उसी के बारे में हम अब आज आप लोगों को बताने आए हैं। जो वैकेंसी निकली है, सबसे पहले मैं उस पोस्ट के बारे में नाम बताना चाहूँगा। उस पोस्ट है, सबसे पहला पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 02/2022 बैच के लिए जो है एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए लेके आते हैं कुछ नया। जैसे कि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली है उसके लिए कब से एप्लीकेशन शुरू होगा, उन सारी चीज़ों, इससे लेके जितने भी आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट हम आज आप लोगों के सामने क्लियर कर देंगे इस एक वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर कीजिए। अगर तब भी लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो अपने डाउट को लिख सकते हैं। हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके समक्ष हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप तक लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये पोस्ट निकली हुई है उसमें पोस्ट में बात करें तो फॉर्म अप्लाई डेट की, तो फॉर्म अप्लाई कब से कब है। सबसे बड़ा बात यही होता है कि फॉर्म का एप्लीकेशन है जो वो कब से कब शुरू होता है। तो वो है 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2000। बहुत कम समय दिया जाता है, मात्र 10 दिनों का टाइम दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ देख सकते हैं, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास्ड विथ मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर सोशल स्कूल एजुकेशन। अगला है नाविक डोमेस्टिक के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, सेम वही है। यांत्रिक के लिए 10th पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग। और ड्यूरेशन जो हो 3 या 4 साल का होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का होना चाहिए। उसी तरह 10th या 12th क्लास पास होना चाहिए। उसमें भी अगर डिप्लोमा की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो, ये भी AICTC के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए ब्रांच के बारे में बताया गया, डिप्लोमा का मैकेनिकल के डिप्लोमा के ब्रांच के बारे में बताया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच के बारे में यहाँ आप लोगों को बताया गया है। तो जिनका ये ब्रांच है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एज की, कि फॉर्म जो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस एज ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज ग्रुप जो होगा वो 18 से 22 साल के ही लोग मात्र भर सकते हैं। यानी जो 18 साल के हो चुके हैं और जो 22 साल से पहले के हैं, मात्र 4 साल के ये डिफरेंस ही हैं। जो 4 साल के बीच में है वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, नाविक यानी यांत्रिक के लिए एज बिटवीन क्या होगा, 1 2000 से 1 2004, यानी 1 अगस्त 2000 से जिनका जन्म तिथि है और 31 जुलाई 2004 के बीच में है, उन्हीं लोग के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। नाविक की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में होना चाहिए इनका एज। वैकेंसी क्या क्या है, कितनी पोस्टें हैं, इसके बारे में ये जानते हैं। तो वैकेंसी जो है नाविक की जनरल ड्यूटी की बात करें तो UR की जो वैकेंसी है 112 है, 28 है। EWS की, OBC की 72 है, SC की 11, ST की 11 और SC की 37, कुल 260 पोस्ट हैं जो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए निकाला गया है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 12 UR की, 2 EWS की, 9 OBC की, 7 ST की और 5 SC की, कुल 35 वैकेंसी इनके लिए है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 4 UR की, 1 EWS की, 2 OBC की, 6 ST की और एक भी पोस्ट
SC की नहीं है। कुल 13 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, यांत्रिक की, तो 6 पोस्ट जो है UR की निकली है। EWS की कोई भी पोस्ट नहीं है। OBC की 2, ST की 0 और SC की 1 पोस्ट, कुल मिला के 9 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 3 पोस्ट जो है जनरल के, 0 पोस्ट है EWS के, 1 पोस्ट है OBC की, 0 पोस्ट है ST की और 1 पोस्ट SC की है। कुल मिला के 5 पोस्ट हैं। तो अब आगे बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है इसका काफ़ी टफ होता है। एक तरह से देखें तो 2-3 स्टेज में ये पूरा प्रोसेस पूरा किया जाता है। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जामिनेशन का। तो जो नाविक हैं डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उनके लिए रिटन टेस्ट होगा, मात्र सेक्शन 1 ही रहेगा। सेक्शन 1 में 30 नंबर जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे UR, OBC और EWS के, और 27 मार्क्स जो होंगे SC ST के लिए मैंडेटरी हैं। आगे बात करें नाविक जो जनरल ड्यूटी हैं उनके लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहाँ पे सेक्शन 2 के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि सेक्शन 2 होगा मैथ फिजिक्स का होगा। उसमें 20 नंबर EWS, UR, OBC के 17 नंबर जो है ऐसे आपको SC ST के होने चाहिए। और सेक्शन 1 आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ पे सेक्शन 1 जो होगा मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा, टाइम 45 मिनट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। इसमें मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5 क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के आपको नाविक जो जनरल ड्यूटी के हैं उनके लिए होंगे। इसी तरह आगे बात करें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इनसे पूछे जाएंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 से इनके लिए पूछे जाएंगे क्वेश्चन। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 5 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, सेक्शन 2 के लिए सिलेबस क्या रहेगा, सेक्शन 3 के लिए सिलेबस क्या रहेगा, सेक्शन 4 के लिए सिलेबस क्या होगा, सेक्शन 5 के लिए सिलेबस क्या होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को पॉज करके आप उस पूरा डिटेल सिलेबस जिनका जो डिपार्टमेंट है वो अपना नोट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे बात करना चाहेंगे स्टेज 2 की। स्टेज 2 जो काफ़ी यहाँ इम्पोर्टेंट फेज है। जो लोग स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहला इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें पास फेल नहीं मायने रखता है। यहाँ 1.6 किलोमीटर रन है, कंप्लीट इन 7 मिनट, यानी 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रन को पूरा करना है। 20 शॉर्टअप्स है, उठक बैठक कहें तो उसमें आप 20 हैं और 10 पुशअप हैं। ये हैं इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होगा। स्टेज 3 में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक और मेडिकल जो फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है वो INS चिल्का द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट हु क्लियर द स्टेज 3 एंड स्टैंड इन ए मेरिट एज पर द वैकेंसी, यानी इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और वैकेंसी के अनुसार उतने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड, यानी कि जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन ही से भरा जाएगा। जो वो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब तक? 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक, मात्र 10 दिनों का टाइम है। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मौका होता है और काफ़ी अच्छा जॉब है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर भरें, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका मिलता है इसमें आगे कैरियर बनाने का। इसके बाद जब आप इससे रिटायर भी हो जाते हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती है। ये बहुत जल्दी आपको जॉब ज्वाइन कराते हैं और लगभग 35-36 साल के एज में आपको रिटायरमेंट मिल जाता है और उसके बदले आपको दूसरा जॉब भी मिलता है। तो काफ़ी ही अच्छी जॉबें हैं। आप इसको भरना चाहें तो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट यहाँ पे दिया हुआ है, 4 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में। आगे देखें तो आगे कुछ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट जो है ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या क्या, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ लेना होगा। टेकन नॉट बिफोर 15 दिसंबर से 2021 के पहले नहीं होना चाहिए। इसमें आपको डेट होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। पासपोर्ट साइज फोटो पे डेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट के लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास में जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब किसी एक को लगाइए। 10th क्लास मार्कशीट, 10th क्लास सर्टिफिकेट। EWS का से भर रहे हैं तो EWS SC से भर रहे हैं, SC ST से भर रहे हैं ST,
ओबीसी से भर रहे हैं तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा आपको। स्कैंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यानी कि इसमें पेरेंट के सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है। अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज, अगर आप उससे कम की एज में अप्लाई करते हैं तो। कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अपने हाथ से एक डिक्लेरेशन लिखेंगे, उस डिक्लेरेशन को वहाँ पे डालना पड़ता है। सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी कैंडिडेट सर्विंग सीजी पर्सनल या सिविलियन आईसीजी, अगर कोई है एक्स सर्विसमैन में तो उनके लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। नाविक जीडी जो जनरल ड्यूटी के हैं उनके 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है। तो अगर जो कंप्लीटेड है वो, अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिर्फ 12th के मार्कशीट है उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे आपसे। अगर आप लोग एनसीसी किए हैं तो एनसीसी का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो भी आपके पास अदर जो डॉक्यूमेंट है जो सेना के लिए, जो आप सेना में जाना चाहते हैं, सेना के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। वही है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज कोस्ट गार्ड पर्सनल, यानी कोई है उनके डेथ हो चुका है, अगर कोस्ट गार्ड में कोई आपके जो फादर मदर ऐसे जो भी जॉब करते हैं, तो गर्ल्स को जो इस जॉब के लिए अप्लाई फॉर्म नहीं मांगा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो होगा आप लोग दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है SC ST कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड है, और जो जनरल हैं ओबीसी हैं और EWS हैं उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। आगे बात करें एग्जामिनेशन सिटी की, तो इसमें 5 प्रीफरेंस देना है एग्जामिनेशन सिटी का, आप लोग वो भर सकते हैं। आगे बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल क्या होगा। नाविक जीटी का जो होगा मिड एंड एंड मार्च, यानी कि मार्च में एग्जामिनेशन पॉसिबल। स्टेज 2 की बात करें तो मई में, स्टेज 3 या 4 की बात करें तो अगस्त में। नाविक की बात करें तो ये सबका एग्जाम जो होगा मार्च में होगा फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज जो होगा वो मई में होगा, और थर्ड स्टेज जो होगा वो अगस्त अक्टूबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट हम लोग ने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो रिजल्ट डिक्लेरेशन, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ स्टेज 1 to 3rd कैन बी एसेस्ड बाई लॉग इन टू कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट। द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज 1 विल बी अनाउंस टेंटिवली विद इन 30 days, यानी कि इसके एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है विद इन 30 दिनों के अंदर आ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं उनके रिजल्ट 2-2 मंथ 3-3 मंथ नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए, मतलब समझिए कि काफ़ी शानदार मौका है, आप लोग इसको जाने, अपने हाथों से नहीं जाने दीजिए, जो भी कैंडिडेट 18 से 22 साल की एज के बीच में है तो। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो भी अच्छी जानकारियाँ थी वो हम लोग आपको दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड का हाइट जो होगा 157 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार ही आपका हाइट वेट भी देखा जाएगा। टैटू वाले एकदम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके हाथ में टैटू वैटू है वो अप्लाई करने के लिए प्रोहिबिटेड हैं ICG के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि कोई जानकारी हमसे छूट गई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो जानकारी जान सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए ICG से रिलेटेड जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे, उसके लिए हम सीरीज चलाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।